प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी देश के अपमान की, भारत के अपमान की। पूरे 8 दिन आज बीत गए जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दंदनाते हुए पहुंच गए थे दिल्ली के भारत मंडपम में। टी शर्ट लहराते हुए दिखाई दिए, अधनंगे हो गए और नारा क्या बुलंद किया। 10 से 11 ही थे, ज्यादा नहीं थे। 10 से 11 नेता यूथ कांग्रेस के नारे लगाते दिखे। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में है विदेशी ताकतों के एंड स्पेशली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और इसीलिए ट्रेड डील पर भारत के किसानों के हितों से समझौता कर लिया, छोटे व्यापारियों के हितों से समझौता कर लिया। ये दबंगई दिखाते हुए दिखाई दिए थे। 8 दिन इस बात को बीत गए। 20 फरवरी की ये घटना है और ये हुआ कब? जब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत में बाकायदा भारत मंडपम में उस वक्त मौजूद थे। एआई समिट चल रहा था। अब इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यहां तक कि कांग्रेस को भी अपने दिमाग की जो गांठें हैं वो थोड़ी सी दुरुस्त करनी चाहिए कि दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट अप्रोप्रिएट वे टू प्रोटेस्ट। ये विरोध का जहां अंतरराष्ट्रीय मंच हो, कोई तरीका इस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकता। अब लेकिन राहुल गांधी इनको बब्बर शेर बताते दिखाई दी। और इसकी दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाने वाली हूं वो और कमाल की है कि भाई शर्ट लहरा दी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बना था और नारा लगा दिया पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि दिल्ली पुलिस इसमें जबरदस्त एक्शन मोड में दिखाई दी। देश के कई इलाकों में छापेमारी करते हुए दिखाई दी और 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई इस मामले में। और उदय भानु चिप जो इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो दरअसल इस प्रदर्शन की साइट पर भारत मंडपम में मौजूद नहीं था, उसको भी अरेस्ट किया गया 24 फरवरी को, 4 दिन बाद। और एक फर्रा जो पकड़ाया गया उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस की तरफ से, मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस मानी जाती है दिल्ली पुलिस अक्रॉस द नेशन, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बनाया दिल्ली पुलिस ने, वो उसमें लिखा कि भाई एंटी नेशनल स्लोगन्स वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, एंटी नेशनल, देश विरोधी। और लिखा इसमें कि ट्राइड टू इंसाइट रॉयट लाइक सिचुएशन, दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश थी। जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उन्हें असॉल्ट किया गया, उनके काम को बाकायदा उसमें दखलंदाजी की गई। ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया था दिल्ली पुलिस ने जिस समय उदय भानु चिप की अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई। अब इस पर अदालत ने जो कहा, हालांकि 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, और मैं ये इसलिए सारी चीजें आपको बता रही हूं कि इतना गंभीर ऑफेंस माना गया, इतना गंभीर क्राइम माना गया कि दुनिया भर की धाराएं लगा दी गई एफआईआर में। और बताया क्या गया कि जो हमने इंटरोगेशन की है इन लोगों से, उसमें ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जो टी शर्ट पहनी थी, जो जिसको लहराकर प्रदर्शन किया गया, वो टी शर्ट छपी कहां थी। About the source of printing of T-shirt। अब भाई इतना कमाल का एक्शन हुआ इन सारे लोगों के खिलाफ। दंगे जैसी सिचुएशन, एंटी नेशनल लोग थे, पुलिस को असॉल्ट कर रहे थे, पुलिस को यानी कि धमका रहे थे और हमला कर रहे थे पुलिस पर। अदालत ने ये पूरी तस्वीर पलट दी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ये निराधार है दावा, क्योंकि पुलिस दरअसल एफआईआर देने को तैयार नहीं थी कि कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, ताकि आरोपी को ये समझ में आए भाई किस मुकदमे में उसको जेल भेजा गया, रिमांड पर भेजा गया। अदालत ने कहा कि पुलिस कह रही है मामला संवेदनशील है, इसलिए एफआईआर नहीं दी जा सकती। तो ये आरोप दरअसल निराधार है, ये दावा ही दिल्ली पुलिस का निराधार है। और जितने भी आरोप हैं वो प्रतीकात्मक विरोध से जुड़े हैं, उसमें आतंकवाद या विद्रोह की कोई श्रेणी इंक्लूड ही नहीं होती। वो ना आतंकवाद है, ना विद्रोह है, ना सुरक्षा भंग की कोई कोशिश है, ना देश विरोधी कोशिश है, ये अदालत कहती दिखी पटियाला हाउस कोर्ट जिस दिन 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया उदय भानु चिप को। और हड़काती हुई भी दिखी अदालत दिल्ली पुलिस को कि आप ये जो एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, वो उसका संवैधानिक हक है। बीएनएस की धारा 230 का उल्लंघन कर रही है दिल्ली पुलिस। संविधान के अनुच्छेद 21 का निष्पक्ष प्रक्रिया जिसके तहत आती है, अनुच्छेद 22 का जिसके तहत गिरफ्तारी की जानकारी देनी होती है, गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देनी होती है, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो अंडर द डॉग खड़ी दिखी दिल्ली पुलिस।
लेकिन बीजेपी इसको दरअसल मुद्दा बनाती आज भी दिखाई दी। मैंने कहा कि 8 दिन बीत गए और मुद्दा अभी भी जिंदा है। भाई रफा दफा हो जाना चाहिए मामला। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर ही दी, पुलिस रिमांड मिल ही गई, जमानत भी दे दी अदालत ने। पर दरअसल पॉलिटिक्स में मुद्दे जिंदा रखे जाते हैं। 47 से लेकर अब तक मामले उखाड़े जाते हैं कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, और इसीलिए ये मुद्दा जिंदा रखा जा रहा है। गौरव भाटिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए कि नंगई दरअसल प्रदर्शन की इजाजत है, नंगई की थोड़ी इजाजत है। ये शब्द इस्तेमाल किया गौरव भाटिया ने। और देश के प्रधानमंत्री आज थे राजस्थान में, ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते दिखाई दिए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अब है ही नहीं, ये बन गई है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 3 शब्द उन्होंने आज बड़े नए अपने भाषण में शामिल किए। कभी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो एमएमसी बन गई है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। हताशा निराशा में डूबी हुई है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने देश को बदनाम करने की कोशिश की और देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया कांग्रेस ने, क्योंकि लगातार हार रही है पूरे देश में। इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी। वो जो शर्ट लहराते हुए ये सारे लोग दिखाई दिए थे, ये दरअसल कहीं भी घुस जाते हैं, ये अंदाज तो माओवादियों का होता है। ये कहते दिखाई दिए प्रधानमंत्री, माओवादी भी समृद्धि से, भारत की, हमारे संविधान से, हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। और फिर एक शब्द और जोड़ा, मुस्लिम लीगी। मुस्लिम लीग भी भारत से नफरत करती थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना वाली, देश बांट दिया। इसलिए ये कांग्रेस वाले भी वही कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। अब शर्टलेस प्रदर्शन, भाई माओवादी कौन है जो सुरंगें खोद देते हैं, लैंडमाइन बिछा देते हैं, ब्लास्ट करते हैं, हमारे जवानों का, हमारे देश की सेना के जवानों का खून बहाते हैं। और माओवादी कांग्रेस को कहा गया इसलिए कि ये आई समिट में अधनंगे होकर प्रदर्शन कर दिया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। तो कुछ तस्वीरें और दिखाने वाली हूं आपको। भाई सबसे पहला माओवादी कौन, सबसे पहले माओवादी तो फिर अनिल विज को कहना चाहिए। हरियाणा बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, बड़े दबंग नेता, और एक वक्त पर तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, मुख्यमंत्री पद के। वो 2013 में बाकायदा अपनी शर्ट, उन्होंने तो बनियान भी निकाल दी थी और इस अंदाज में प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे अंबाला छावनी के इर्द गिर्द हरियाणा में। 22 सितंबर 2013 को अर्धनग्न होकर वो इस तरह की पूरी यात्रा निकालते दिखाई दिए थे अनिल विज। तो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि प्रदर्शन की इजाजत है, नंगई की इजाजत तो नहीं है। तो 2013 में ये नंगई की इजाजत प्रदर्शन के बहाने मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को। और इससे भी बड़ा सवाल जो मैं पूछने वाली हूं कि भाई कांग्रेस के तो 11 कार्यकर्ता, 11 नेता पहुंच गए अधनंगे होकर, तो देश की बेइज्जती हो गई, देश का अपमान हो गया। इसी भारत मंडपम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहती दिखाई दी कि हमने 350 करोड़ अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम पर खर्च किए हैं, और एक रोबोडॉग दिखाती नजर आई यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर कि ये दरअसल हमने डेवलप किया है, ये हमारा क्रिएशन है, ये वो चाइना से बाकायदा आता है और देश के बाजारों में बिकता है लगभग 2 से 3 लाख रुपए में। और इससे भी बड़ी बात कि हमारे देश के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उसको लीगलाइज करते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पर। देश के सरकारी न्यूज चैनल ने उसको बाकायदा रिपोर्ट किया, डीडी न्यूज ने।
और ये मैं सारे पन्ने लेकर आई हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो झूठ बोला एआई समिट में, भारत मंडपम में, भाई हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भारत मंडपम में, और वहीं इस देश की एक यूनिवर्सिटी उसी भारत मंडपम में झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा तैयार करके बैठी है और सरकारी न्यूज चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उसको बाकायदा ट्वीट कर रहा है और देश के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि भारत सॉवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क्स, कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो शानदार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। और चाइना फिर हमें, चीन हमें आईना दिखाता हुआ नजर आया इसी इनोवेशन पर, इसी क्रिएशन पर। ये जो रोबोडॉग दिखाया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, An Indian university presents the Chinese robo Unitree Geo 2 as their own innovation at the AI Summit in Delhi. ये चाइना के सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित हुआ। तो भाई इन 10-11 लोगों पर आपने एफआईआर भी कर दी, पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कौन सी एफआईआर हुई? अनिल विज भी माओवादी हो जाते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी फिर माओवाद की कैटेगरी में आ जाती है। और आ जानी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए अगर देश का इतना बड़ा अपमान हुआ है तो। और इसमें एक शब्द और जुड़ा है, मुस्लिम लीगी। और ये एक बार नहीं, कई बार दरअसल इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, कांग्रेस मुस्लिम जीवी है। तो दरअसल हर रोज जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते दिखते हैं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नितेश राणे हरा सांप कहते हैं मुसलमानों को। अभी 4 दिन पहले सुखबीर सिंह जौनापुरिया राजस्थान में कंबल बांटते दिखे और मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेल दिया, चल हट। और शुवेंदु अधिकारी बंगाल में कहते हैं अगर मुस्लिम विधायक जीत कर आ गए तो सड़क पर फेंक देंगे। और गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर एक मुसलमान आपको थप्पड़ मारे एक, तो आप 100 थप्पड़ मारो। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो भैया मुसलमानों के नाम पर गंदगी और मुसलमानों के नाम पर जहर कौन बो रहा है इस देश में? और मुस्लिम लीग तो दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना के साथ विदा हो गई। 1947 में देश बंट गया था। सरकार आप बनाते दिखे 1939 में, सिंध में बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई। तो हम राजनीति में आगे देखें या पीछे देखें, पवन खेड़ा कह रहे हैं विदेश नीति जाए भाड़ में, आर्थिक नीति जाए भाड़ में, नौजवान जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में, इनको कांग्रेस और मुस्लिम लीगी करते रहना है। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, प्रदर्शन के लिए इजाजत ली जाती है। अरे नंगाई करने को भी प्रदर्शन कहते हो राहुल गांधी? यही कहते रहेंगे कांग्रेस मुस्लिम लीग। मैंने सुना उनकी बात, ये दिन भर इनका काम यही है। देश गया भाड़ में, देश की विदेश नीति गई भाड़ में, देश की आर्थिक नीति गई भाड़ में, देश का नौजवान किसान सब गया भाड़ में। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसना है। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस, मुस्लिम लीगी, माओवादी, दोनों शब्द दरअसल इस देश के लिए खतरा है, यह आपको समझना जरूरी है। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीगी, माओवादी, देश में विरोध की नहीं आजादी। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, जेल से बाहर राहुल के बब्बर शेर, राहुल गांधी इनको बब्बर शेर कह रहे हैं, तो विरोधी होंगे ढेर।